हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीचर में। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के चैप्टर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आया हूँ। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हैं, उनके क्या सॉल्यूशन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट आपको ज़रूर याद होना चाहिए, किस तरीके से उनके बीच में पेयर ऑफ लाइंस होती है और उसके बाद लाइन से किस तरीके की रेशियो और उनसे लाइंस के टाइप्स और उनके एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस हैं और उनके सॉल्यूशंस का टाइप यानी जो इक्वेशंस हैं उनके क्या क्या कंडीशंस हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर जो है ना उसका हाफ वूज लेंथ इज़ 4 मीटर, यानी उसकी जो लेंथ है ना वो इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो विड्थ है ना उससे 4 मीटर क्या है ज़्यादा है, इज़ 36। यानी ये जो 36 दे रखा है ना ये पेरीमीटर से रिलेवेंट है, बीच में दूसरी लाइन ऐड कर रखी है। आगे कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन की अपन को क्या निकालनी है, डायमेंशन। अपन क्या कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन और विड्थ मान लेते हैं उसकी वाई। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अपन को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई होता है, यही होता है फॉर्मूला। लेंथ 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ होता है, तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, लेकिन कह रहा है उसका हाफ और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 36 के। तो एक इक्वेशन अपन को यहाँ से मिल जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद आपको पता है x प्लस वाई बचेगा और वो 36 के इक्वल आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन अपन ने कैसे पता करी है, अपन को यहाँ गिवन था कि जिसकी लेंथ है ना वो 4 मीटर ज़्यादा होनी चाहिए विड्थ से, लेंथ है ना वो अपने पास x है और वो विड्थ यानी y उससे 4 मीटर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ अपने पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, x से उस y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो अपने पास दोनों इक्वेशन मिल गई है। तो अपने पास दोनों इक्वेशन आ गई है तो वहाँ अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है और इन इक्वेशंस को यूज करते हुए। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, LHS में रखते हुए x को RHS में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ से 36 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे x के प्लेस पे और अपन के पास y की वैल्यूज़ आती जाएगी और उसके बाद अपन एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए x और y में टेबल किस तरीके से है, सबसे पहले यहाँ 10 पुट करो तो 26, फिर यहाँ पे 20 पुट करो तो 16 और फिर यहाँ पे 12 पुट करो तो 24, इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है तो x अपन क्या कर रहे हैं, y को अपन इधर ट्रांसफर कर रहे हैं और 4 को इधर, यानी इन दोनों को अल्टरनेटली ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ अपने y इक्वल्स टू x माइनस 4 हो जाएगा। फिर अपन वही काम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ x की पुट करेंगे तो y की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी और अपन एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए x और y की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है अपन को। तो देखिए सबसे पहले x के प्लेस पे अगर अपन 20 पुट करते हैं तो y 16 आएगा, फिर अगर यहाँ पे अपन 2 पुट करते हैं तो -2 आएगा और 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस 4 कितना होता है, 0। तो कुल मिला के इस तरीके से अपनी टेबल तैयार हो जाएगी। अपने पास जब टेबल रेडी हो गई है तो अपने पास इस तरीके से पॉइंट्स आ गए हैं। पहले वाले पॉइंट्स थे 10,26, दूसरा था 20,16 और तीसरा पॉइंट था 12,24। इनको अपन ग्राफ पेपर पर लगाएंगे और एक लाइन बनाएंगे जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 को शो करेगी। उसके बाद अपन दोबारा जब पॉइंट आए हैं वो अपने पास 2016 आया था, 2 - 2 आया था और 4,0 आया था। तो यहाँ से अपन देखें तो इनसे भी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा जिसमें अपने पास ये वाली लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 वाली है और ये अपने पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 वाली लाइन है। अपन ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो पॉइंट्स हैं उनको पुट किया है। जैसे पहला पॉइंट पुट किया अपन ने 10,26, फिर दूसरा पॉइंट पुट किया है 12,24, फिर तीसरा है 20,16 वाला। यहाँ अपन देखें तो ये 20,16 एक पॉइंट उन दोनों में कॉमन था। ये वाला पॉइंट अब अपने पास 4,0 है और ये वाला पॉइंट है वो अपने पास 2,-2। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, पॉइंट्स को पुट करना है, उसके बाद लाइंस को मैच करना है। अपन देखेंगे कि तो x पे तो आएगा 20 और y पे आएगा 16। तो कुल मिला के अपने पास जो x का मतलब था लेंथ, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो तो हो जाएगी अपने पास 20 और जो विड्थ है वो हो जाएगी 16। ठीक, आराम से देख सकते हैं यही बात यहाँ लिखी हुई है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि x प्लस वाई और ये दोनों जो लाइन्स है वो 20 और 16 पर यानी 20-16 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो x 20 और y कितना है, 16 है। तो इसका मतलब ये अपने पास लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब अपने पास जो लेंथ है गार्डन की और जो विड्थ है वो अपने पास 20 और 16 आ गई है। ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है।
की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, अपने पास 2x + 3y - 8 = 0 की एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। फिर कह रहा है कि अनदर इक्वेशन से आपको खुद को राइट करनी है जो 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए, लेकिन उनके जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ना वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। कैसे? अगर आप जो लाइन लिखो वो इस लाइन के साथ, यानी आप जो भी लाइन लिखो वो इस लाइन के साथ एक बार तो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, दोबारा इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए और तीसरी बार में इसके साथ कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहले वाले में कर रहे हैं कि अपन कंपेयरिंग कर रहे हैं 2x + 3y - 8 विद द जनरल लीनियर इक्वेशन a1x b1y और c1 = 0 के साथ। तो अपन ये कह रहे हैं कि a1 है ना वो 2 है, b1 3 है और c1 -8 है। ठीक है, a1 b1 और c1 की वैल्यू आ गई है। अब अपन को पहली लाइन बतानी थी कि लाइन्स होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए इसका मतलब a1/a2 है ना वो b1/b2 के क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि a1/a2 का मतलब a1 के प्लेस पे 2 और a2 एज इट इज रहेगा, b1 के प्लेस पे 3 और b2 के हमारे पास अभी वैल्यू है नहीं। तो यहाँ अपन कर रहे हैं कि a1/a2, यानी यहाँ अपने पास a1 और b1 की वैल्यू पुट की है, उसके बाद यहाँ a2 और b2 एज इट इज है। अब नेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना तो देखो क्या किया है, इस a2 को तो इस प्लेस पे ले आओ और 3 को यहाँ पे ले आओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो a2/b2 है ना वो कभी इक्वल नहीं होना चाहिए 2/3 के। तब लाइंस क्या बनेंगी अपने पास, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो अपन ये कह रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड पॉसिबल लीनियर इक्वेशन है ना उसमें एक काम कर लेते हैं, a2 है ना a2 वो कभी 2 नहीं होना चाहिए, इसको मतलब उसको 3 लिख दो, और b2 जो अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, तो उसको 2 लिख दिया है और -10 लिख दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी नंबर को फॉलो करें, पर ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाली लाइन की। चलेगा, इस बार लाइंस होनी चाहिए पैरेलल, तो इसका मतलब a1/a2 तो होना चाहिए b1/b2 के इक्वल, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा रेशियो ढूंढना है। तो यहाँ देख लीजिए a1 b1 c1 की जगह तो वैल्यू रख दो, a2 b2 और c2 की जगह वैल्यू नहीं रखनी है। तो सबसे पहले तो a2 और जो b2 है उन दोनों की वैल्यू 2 और 3 मिल जाएगी। c2 में जब कंपेयर देखेंगे तो यहाँ अपन का इस वैल्यू मिल रही है कि 3/-8 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अपन देख लेते हैं कि जो a2 की वैल्यू है वो तो 2 रख सकते हैं, b2 की वैल्यू 3, तो 2 और 3 रख दिया है, और ये वैल्यू अपन ने डिफरेंट रख दी है। तो कुल मिला के इस तरीके से अपन को पैरेलल लाइन्स मिल जाएगी। कहने का मतलब है जो आपको लाइन गिवन है और जो लाइन आप लिख रहे हो उन दोनों में पैरेलल का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बैठना चाहिए कि पहले वाले 2 रेशियो हैं वो तो सेम आए, ठीक है, लेकिन आगे वाला रेशियो सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इससे यहाँ कोई भी नंबर अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट्स, यानी इनका मतलब है कि तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे a1 b1 c1 है वैसे कि वैसे a2 b2 c2 लिख दो डायरेक्ट। तो यही तरीका है। पहले आप लोग a1 b1 c1 की वैल्यू रख दी, a2 b2 c2 की अपने पास वैल्यू है नहीं, तो a2 b2 c2 अपन को निकालने है। तो इसका मतलब देखो तरीका तो ये है कि सबसे पहले तो इन रेशियो को पलट के लिख लो। अगर इक्वल में है ना तीनों तो आप आराम से इन रेशियो को ऊपर नीचे लिख सकते हो। फिर इक्वल्स टू के मान लो, फिर इक्वल्स टू आप क्या मान लो, के मान लो। के मानने के बाद a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो अपन लाइन में पुट कर देंगे, तो अपने पास जो लाइन है वो वो बन जाएगी 2k x + 3ky - 8 के = 0, और जहाँ आपको k कांस्टेंट लेना है और उसके बाद उस k को हटा देना। तो अपने पास इस तरीके से 4x + 6y - 16 करके एक लाइन बन जाएगी। k की कुछ भी एक वैल्यू रख दीजिए, कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे आप 2 रख दो, 3 रख दो, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन तीनों लाइंस बना सकते हैं। अगर आपको एक लाइन गिवन है तो आप आगे वाली जो उसकी इंटरसेक्टिंग के लिए लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल के लिए कैसे बनेगी और कोइंसिडेंट के लिए कैसे बनेगी, वो यहाँ आराम से आप देख सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। तो वीडियो को दोबारा से चेक कर लेना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले क्वेश्चंस भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से आप टीचर के साथ बने रहिए, अपने प्यार सपोर्ट से दिखाते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।